टुडे वी विल डिस्कस कन्वर्जन फैक्टर्स। कन्वर्जन फैक्टर्स क्या होते हैं? जब आप किसी केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, मटेरियल बैलेंस करते हैं, एनर्जी बैलेंस करते हैं, डिज़ाइन कैलकुलेशंस करते हैं, इक्विपमेंट डिज़ाइन या प्रोसेस सिमुलेशंस करते हैं, तो उसमें आपकी डायमेंशन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यूनिट्स जो है इक्वेशंस के अंदर जो है वो सेम होने चाहिए, तभी आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। सो कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? कन्वर्जन फैक्टर आपके पास इज अ नंबर, कोई नंबर है, कोई वैल्यू है जो कि विच कैन बी यूज टू चेंज वन सेट ऑफ यूनिट्स टू अनदर। यानी आपको जो गिवन यूनिट्स होते हैं वो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जो आपको रिक्वायर्ड नहीं होते, आपको चाहिए होते हैं रिक्वायर्ड यूनिट, डिजायर्ड यूनिट्स, जिनके यूनिट्स जो आप कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, डिजाइन में यूज करते हैं, सिमुलेशंस में यूज करते हैं। तो कन्वर्जन फैक्टर आप उसको या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आपके पास डिजायर्ड यूनिट रिक्वायर्ड है न्यूमिरेटर में, तो उसको आप फिर डिवाइड करते हो कन्वर्जन फैक्टर के साथ। अगर डिनोमिनेटर में रिक्वायर्ड है तो फिर आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस आपके पास क्या है। कन्वर्जन फैक्टर आपको यूनिट कंसिस्ट करके देगा एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में। तो जब आपके पास अप्रोप्रिएट कन्वर्जन जरूरी हो जाती है, मस्ट हो जाती है, तो देन यू यूज कन्वर्जन फैक्टर। अदरवाइज अगर आपके पास कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है, यू डू नॉट यूज कन्वर्जन फैक्टर। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कन्वर्जन फैक्टर्स की। लेट्स सपोज आपने मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, गिवन यूनिट्स आपको मीटर है और आपने उसको सेंटीमीटर में लेके जाना है, तो आपके पास 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे 1 और सेंटीमीटर आपको अगर डिनोमिनेटर में चाहिए तो फिर आप जो है 1 मीटर ऊपर लिखेंगे और 100 सेंटीमीटर नीचे लिख देंगे। 1/100 ऊपर मीटर, नीचे सेंटीमीटर, तो ये आपके पास कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा। इस तरह अगर आप वॉल्यूम में जाना चाहते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक डेंसीमीटर होता है, तो 1 क्यूबिक मीटर में आपके पास 1000 क्यूबिक डेंसीमीटर होते हैं। अगर आपके पास डिजायर्ड यूनिट्स क्यूबिक मीटर है और गिवन यूनिट्स क्यूबिक डेंसीमीटर है, तो यहाँ पे भी आप कन्वर्जन फैक्टर ये इसको बना सकते हैं 1 और 100 से डिवाइड करके या 1 × 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करके। इस तरह किसी भी यूनिट्स में आप जा सकते हैं कि कन्वर्जन फैक्टर आपको हेल्प करता है। अब इसके एग्जांपल देख सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज हाउ मेनी ग्राम्स आर इन 0.397 पाउंड्स एलबी एलबी पाउंड्स। ये गिवन यूनिट्स हैं आपके पास, ये भी मैथ्स के यूनिट्स है, ये भी मैथ्स के यूनिट्स है, दोनों गिवन यूनिट्स मैथ्स के हैं, डिजायर्ड यूनिट्स भी मैथ्स है। तो आपके पास एलबी पाउंड्स में गिवन है यूनिट्स, तो इसको हमने ग्राम्स में लेके आना है। अब अगर आपने कन्वर्जन फैक्टर वो वाला यूज करना है जिसमें आपके पास ग्राम्स जो है वो डिनोमिनेटर में चाहिए आपको या न्यूमिनेटर में चाहिए, क्योंकि ये ऊपर आपको न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन के ऊपर गिवन है यूनिट, तो आपको जो डिजायर्ड यूनिट्स है वो भी ऊपर गिवन है चाहिए। तो आपके पास ये गिवन यूनिट्स है और डिजायर्ड यूनिट्स है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन यूनिट्स है आपके पास पाउंड, डिजायर्ड यूनिट्स भी आपके पास है ग्राम। तो अब इसके बाद अब स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज मेथड। ब्रिज मेथड इज वेरी इजी मेथड। आप इसको यूनिटी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ब्रिज मेथड कैन हेल्प यू टू मिनिमाइज एरर्स। आपके पास जितने भी एरर्स हैं उससे आप बच जाते हैं, आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, आप इजीली कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहीं पे चांसेस, गलती का जो चांस नजर आता है वो मिनिमम हो जाता है, अगर आप जल्दी से अपनी मिस्टेक को ट्रेस भी कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है, ब्रिज मेथड यूटिलाइज करना है, उसको गिवन यूनिट से स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास गिवन यूनिट्स हैं एलबी। तो हमें पता है कि हमने जाना है ग्राम्स की तरफ। अब ग्राम्स है स्मॉलर यूनिट्स, उससे लार्जर यूनिट्स है केजी। तो पाउंड से आप बेस्ट है कि आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यूनिट्स की तरफ मूव करें। एलबी पाउंड हमें गिवन है, तो हमें पता है कि 1 केजी में 2.2 एलबी पाउंड होते हैं। इसी तरह आप केजी में कन्वर्ट कर लिया आपने एलबी को, एलबी से आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो केजी में आ गया। अब हमें पता है कि केजी से ग्राम में जाना है, क्योंकि हमारे डिजायर्ड यूनिट्स था ग्राम। तो आप गिवन यूनिट्स है केजी और उसको गिवन यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देंगे केजी के साथ, तो आपके पास डिजायर्ड यूनिट्स ग्राम आ जाएगा। तो ये 180 ग्राम आ जाता है। तो इसको शॉर्ट की एक मैंने बताई है कि जब भी आपने कन्वर्जन फैक्टर यूज करना है तो इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आपके पास गिवन यूनिट्स, अगर आपको डिजायर्ड यूनिट्स न्यूमिनेटर में चाहिए तो फिर आप गिवन यूनिट्स जो है वो डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। अगर आप गिवन यूनिट से स्टार्ट करें और गिवन यूनिट्स नीचे लिखें और आपको डिजायर्ड डिनोमिनेटर में तो चल जाएंगे। इसी तरह अगर आपको गिवन यूनिट्स डिजायर्ड यूनिट्स डिनोमिनेटर में चाहिए तो आप गिवन यूनिट्स के साथ डिवाइड जो है मल्टीप्लाई कर देंगे
और डिवाइड कर देंगे तो आपके पास डिजायर्ड यूनिट्स आ जाएंगे। दैट इज योर डेस्टिनेशन। डिजायर्ड यूनिट्स आपने देखना होता है कि कहाँ पे चाहिए। अदर इट रिक्वायर्ड इन न्यूमिनेटर, अदर इट इज रिक्वायर्ड इन डिनोमिनेटर। तो जहाँ पे रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें।